हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। आज हम प्यारी सी कहानी और शिक्षाप्रद कहानी आपके पास लेकर आए हैं। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अकबर बीरबल की कहानी। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक दिन मुग़ल बादशाह अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे हुए कुछ सोच विचार कर रहे थे। तभी उनके दिमाग में ख्याल आया कि और सेवक से कहा कि बीरबल को बुलाओ। बीरबल को आदेश मिलते ही बीरबल वहाँ हाजिर हो गए। अकबर अक्सर अजब गजब सवाल पूछते थे और अजीब उत्तर जानने की भी इच्छा रखते थे। लेकिन अब की बार जो अकबर सुनना और जानना चाहते थे वो बहुत ही अजीब था। दोस्तों, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बादशाह होने के नाते मैं हमेशा समझदार लोगों से ही मिलता रहता हूँ। हमेशा मैं समझदार और बुद्धिमान लोगों से घिरा रहता हूँ और मैंने बेवकूफ़ व्यक्ति तो देखा ही नहीं है। एक भी बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं देखा। लेकिन अभी मैं बेवकूफ़ों के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंपता हूँ। तुम हमारी सल्तनत के 5 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। इस पर बीरबल ने बादशाह से कहा, जैसा आप कहें जहाँ पनाह, मैं ऐसा ही करूँगा। बादशाह ने 5 मूर्खों को ढूंढने के लिए बीरबल को 1 महीने का समय दिया। इस पर बीरबल ने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा समय हो गया जहाँपनाह। मैं आपके लिए बहुत कम और बहुत जल्दी ही आपका इंतज़ार ख़त्म कर दूँगा जहाँपनाह। इतना कहकर बीरबल निकल गए। जब बीरबल गांव की सैर कर रहे थे तो उनको अजीब अजीब लोग देखने को मिले। बीरबल एक घोड़े से जा रहे थे। उनको एक आदमी दिखाई दिया जो अपने सर पर एक भारी लकड़ियों का गट्ठर लिए एक घोड़े के साथ जा रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम इतना भारी गट्ठर अपने सर पर क्यों लेकर जा रहे हो और इस घोड़े को खाली क्यों ढो रहे हो? हजूर, मेरा घोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया है। अगर इस घोड़े पर लकड़ियों का गट्ठर रख दिया तो गिर जाएगा और फिर किसी काम का नहीं रहेगा। बीरबल ने कहा, वाह भाई वाह, पहला बेवकूफ़ तो मुझे मिल ही गया। चलो, मैं तुम्हें बादशाह अकबर से मिलाता हूँ और तुमको मजबूत घोड़ा भी दूंगा। फिर तुमको कभी अपने सिर पर वजन नहीं उठाना पड़ेगा। इस पर वो व्यक्ति बोला, आप तो बहुत दयावान हैं हजूर। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मेरे पास शब्द नहीं हैं। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उनको एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ और हाथ आकाश की ओर फैलाए हुए मिला। बीरबल ने कहा, इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों लेटा है? उस बूढ़े घोड़े वाले ने कहा, मुझे लगता है इसको कहीं चोट लगी है। चलिए चल कर देखते हैं, क्या पता मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। ऐसा बीरबल ने कहा। उसके पास गए और बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो भाई? क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? चलो, मैं तुम्हें खड़ा होने में मदद करता हूँ। उस लेटे हुए व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, कृपया मेरे हाथों को मत छूना। तो क्यों भाई? बीरबल ने कहा, तेरे हाथों में ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, असल में मेरी बीवी ने मुझसे इतना बड़ा घड़ा लेने के लिए कहा। अगर मैंने अपना हाथ हिलाया तो मैं घड़े का आकार भूल जाऊंगा और मेरी बीवी बहुत गुस्सा होगी, और अगर मैं गलत आकार का घड़ा ले गया तो पूरी ज़िंदगी इसके लिए परेशान करेगी। बीरबल ने ज़ोर से आह भरी, कितना बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने इसे भी साथ लेने का फ़ैसला किया। अकबर के दरबार में लेके जाऊंगा। बीरबल ने उससे कहा, अगर मैं तुमको हर आकार का घड़ा दे दूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो आदमी भी मान गया और बीरबल का शुक्रिया किया।
वो तीनों निकल पड़े आगे। बीरबल जैसे ही घोड़े पर चढ़ने वाला था कि एक आदमी आया और बीरबल से टकरा गया। आदमी इतना भाग कर आया कि बीरबल को गुस्सा आ गया और उस पर चिल्लाने लगे, क्या तुम अंधे हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए हजूर, मैंने अभी अभी मस्जिद में शाम की नमाज पढ़ी है और मैं देख रहा था कि मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, इसके लिए मैं आवाज़ के पीछे पीछे भाग रहा था। हजूर, इतने में आप बीच में आ गए। वो मौलवी बोलता रहा और बीरबल उसकी मूर्खता देखता रहा और आहें भरता रहा। वाह बादशाह, क्या सल्तनत है आपकी। बीरबल ने उससे कहा, मौलवी से, चलो इस आवाज़ को भूल जाओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। बीरबल उन सभी को अपने साथ अपने घर ले गए और उन सभी को कहा, आप यहीं रुको। बीरबल को अभी और बेवकूफ़ ढूंढने थे। जैसे ही बीरबल थोड़ी दूर निकला, दो लोगों को लड़ते हुए देखा। बीरबल ये देखने गया कि उनको क्या परेशानी है। अरे भाइयों, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? उसमें से एक ने कहा, अरे इसने मुझे धमकी दी है, ये अपने शेरों को मेरे भैंसों पर छोड़ देगा। इस पर बीरबल ने कहा, लेकिन मुझे यहाँ ना तो शेर दिख रहे हैं ना भैंस। पर दो लड़ने वालों में से फिर एक लड़ने वाले ने कहा, हजूर आपको दिखेंगे, ज़रूर दिखेंगे, अगर ऊपर वाले ने हमारी एक इच्छा पूरी कर दी तो। मैं ईश्वर से शेर मांगूंगा और ये भैंस मांगेगा। तो दूसरे आदमी ने कहा, क्या आपने सुना हजूर, अब आप ही देख लीजिए। दोनों फिर से झगड़ने लग गए। किसी तरह बीरबल उन दोनों को अपने साथ ले गया। अब बीरबल ने पांचों को एक साथ जहां पनाह के सामने पेश किया। अकबर ने कहा, बीरबल तुम तो बहुत जल्दी इस काम को ख़त्म कर लिया, तुम तो बड़े तेज हो। जहां पनाह, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। किसी बेवकूफ़ को ढूंढना, किसी समझदार को ढूंढने से किसी बेवकूफ़ को ढूंढना बहुत आसान है। फिर बीरबल ने पूरे दरबार में उन पांचों की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। बीरबल ने कहा बादशाह अकबर से, क्या आपको पता है हजूर, 5 सबसे बड़े मूर्ख आपके दरबार में ही बैठे हैं और वो आप और मैं हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? अपनी जवान को लगाम दो। जहाँ पना, ये काम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। जिस तरह से आपने मुझे बेवकूफ़ों को ढूंढने का काम दिया और मैं भी जिसने इस हुक्म का पालन किया। बीरबल की इस बात को सुनकर सभी हंस पड़े। तो आपको भी पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इस अकबर बीरबल की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दिमाग को, अपनी सोच को सही दिशा में उपयोग करना है। जो हमारी सोच है उसको पॉजिटिव तरीके से, हमें किस तरीके से अच्छा जीवन करना है, अपने आसपास लोगों का जीवन को कैसे अच्छा करना है। जैसे अकबर का तो कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को कैसे सुखी रखें, इस दिशा में उन्हें लगाना है, ना कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। यानी कि हमारे पास जो बुद्धि है उसको सही दिशा में लगाएं, सही विचार अपने मन में लाएं। जिस काम का कोई औचित्य नहीं है उसको अपने मन में आने ही ना दें। है ना प्यारी सी कहानी और शिक्षाप्रद कहानी कि हमें ब्रेन को सही दिशा देनी है, सही दिशा में सोचना है जो पॉजिटिव हो। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।